मैं पिछले 1.5 साल से बिना किसी सप्लीमेंट्स और एक फैंसी डाइट के कंसिस्टेंटली होम वर्कआउट कर रहा हूँ। और सच बोलूं तो इस बीच मैंने बहुत सी गलतियां की, इसके बावजूद आज मेरे पास एक ऐसी फिजिक सोचो अगर तुम लोग ये गलतियां नहीं करोगे तो तुम लोग अपनी बॉडी को किस लेवल तक लेकर जा सकते हो। मैंने कैलिस्थेनिक स्किल सीखी, एक श्रेडेड फिजिक अचीव की और एक काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्ड की। अपनी इस पूरी होम वर्कआउट जर्नी मैंने कैलिस्थेनिक, फिजिक ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ बिल्डिंग, इन सभी चीजों से रिलेटेबल जो भी चीजें सीखी है इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और हर उस गलती के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे फिक्स करके तुम लोग अनबिलीवेबल ग्रोथ अचीव कर सकते हो सिर्फ होम वर्कआउट के साथ ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे बड़ी गलती, कोई भी प्लान ना होना। देखो जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तो उस वक्त मेरा बॉडी वेट 37 kg था 16 की उम्र में। तो सोच ही सकते हो कितनी वीक बॉडी होगी। कोई भी स्पोर्ट्स हो, रनिंग, आर्म रेसलिंग, कुछ भी मेरी बॉडी जवाब दे देती थी। इसीलिए शुरू से ही मेरा गोल ये था कि मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना था और स्ट्रेंथ गेन करनी थी। और मैं चाहता था कि हर वो सिचुएशन जहाँ पे अभी मेरी बॉडी जवाब दे रही है वहाँ पे डोमिनेट कर सके। इसीलिए मैंने अपनी बॉडी को हर सिचुएशन के लिए तैयार करने की कोशिश की। और अभी मैं एक एवरेज बॉडी बिल्ड कर चुका हूँ, पर हाँ इनमें से किसी भी चीज में मैं अपनी फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाया। इसीलिए तुम लोग ये गलती बिल्कुल मत करना। अपने लिए एक क्लियर गोल चुनो, एक कैलिस्थेनिक मास्टर, मस्कुलर फिजिक या फिर एक एथलेटिक बॉडी, क्योंकि ये तीनों ही डिफरेंट गेम्स और अगर इन तीनों को एक साथ खेलने की कोशिश करोगे तो हर एक में बस एवरेज ही रह जाओगे। सिंपल शब्दों में देखो, मस्कुलर बॉडी का मतलब तुम बाहर से काफी स्ट्रॉन्ग दिखोगे, एथलेटिक बॉडी मतलब तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और कैलिस्थेनिक मास्टर मतलब तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल रहेगा और तुम ऐसी स्किल्स कर पाओगे जो बिना ट्रेनिंग के नॉर्मल लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। तो पहले तो चूज करो और उसके बाद अपना वर्कआउट स्ट्रक्चर बनाओ। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले श्रेडेड फिजिक, कैलिस्थेनिक्स और एक एथलेटिक बॉडी। तो देखो अगर तुम लोग एक मस्कुलर बॉडी बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले इसका मेन फंडा ये है कि एक्सरसाइज करते वक्त तुम लोगों को अपनी मसल को फुल फटीग तक लेकर जाना है। मतलब तुम्हारा लास्ट रैप ऐसा होना चाहिए जिसके बाद तुम लोग एक भी रैप ना कर पाओ। सीधे शब्दों में फेलियर तक ट्रेन करना है तुम्हें। ये बात याद रखो कि तुम्हारा हर एक रैप स्लो होना चाहिए और आखिरी के कुछ रैप्स में तुम्हें जिस भी मसल्स को तुम टारगेट कर रहे हो वहां तुम्हें बर्न फील होना चाहिए। मेरी दूसरी मिस्टेक, जब मैं शुरू में अपने पुशअप्स रैप्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था तो मैं पूरे हफ्ते लगातार सिर्फ नॉर्मल पुशअप्स करता था, जिससे कुछ ही टाइम के बाद मेरे ट्राइसेप्स में मेरे को बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, पर मेरी चेस्ट काफी स्लो ग्रो हो रही थी। इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल पुशअप्स के साथ साथ वाइड पुशअप्स या डिक्लाइन पुशअप्स को ऐड करता तो मेरे ट्राइसेप्स के साथ साथ मेरे रेप्स भी इंक्रीज होते और चेस्ट भी काफी अच्छी ग्रो हो जाती। कहने का मतलब है कि मेरी तरह एक ही एक्सरसाइज पे मत चिपके रहो। जिस भी मसल को टारगेट कर रहे हो उसके लिए एटलीस्ट 2 वेरिएशंस ऐड करो ताकि वो मसल ओवरऑल डेवलप हो सके। जैसे चेस्ट के लिए वाइड पुशअप्स, मिडल और लोअर चेस्ट के लिए, और डिक्लाइन पुशअप्स अपर चेस्ट के लिए, ऐसे। और इस बात को भी याद रखो, तुम्हें 200-300 रैप्स मारने की जरूरत नहीं है, ये इंड्योरेंस ट्रेनिंग हो जाएगी। भले ही तुम 3 से 4 सेट मारो पर तुम्हारे सेट्स फेलियर तक होनी चाहिए, मसल को फटीग तक लेकर जाना है। तो जैसा कि मैंने शुरू में तुम्हें बताया कि मैं बहुत ज्यादा स्किनी था, इसीलिए बीच बीच में मैंने बल्क करने की काफी कोशिश की, पर इस चक्कर में मैं अपना डाइजेशन सिस्टम पूरा खराब कर चुका था। जब देखो तब बीमार पड़ जाता था मैं और मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो चुकी थी। इसका कारण ये था कि मैं एक बार में जितना ज्यादा हो सकता था खा लेता था और डाइजेशन खराब। इसीलिए पूरे दिन में 4 से 5 बार करके खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा करके अपनी डाइट को पूरा करने की कोशिश करो अगर स्किनी हो और बल्क करना चाहते हो तो। अब देखो इस पूरी वर्कआउट जर्नी में मेरे को सबसे अच्छे रिजल्ट्स अपने ट्राइसेप्स में ही देखने को मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू के 2-3 महीने में लगातार पहले तो नॉर्मल पुशअप्स करता गया रैप्स और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद मैंने कैलिस्थेनिक पे फोकस किया, जिससे मैं थोड़े हार्डर वेरिएशंस करने लग गया, जैसे पाइक पुशअप्स और स्यूडो पुशअप्स जैसी एक्सरसाइज। मतलब डिफिकल्टी बढ़ाता गया मैं धीरे धीरे करके, जिस वजह से मेरे ट्राइसेप्स में टाइम के साथ साथ अच्छी खासी ग्रोथ होती है। तो सीधे शब्दों में देखो, अगर तुम लोग लगातार एक एक्सरसाइज को करते रहोगे तो एक लिमिटेड टाइम तक तुम्हें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर एक टाइम के बाद रिजल्ट्स मिलना बंद। उसके लिए तुम लोगों को डिफिकल्टी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लेती है। इसीलिए हर 1.5 से 2 हफ्ते बाद या तो रेप्स इंक्रीज करो या वेट ऐड करो या सेट्स इंक्रीज करो, कुछ भी करके डिफिकल्टी हार्ड करो, तभी तुम लोग टाइम के साथ साथ मैक्सिमम गेन्स अचीव कर पाओगे। तो फिजिक बिल्डिंग से रिलेटेड इतना ही एक्सपीरियंस था। बाकी बेस्ट वेरिएशंस और एक परफेक्ट होम वर्कआउट स्पीड चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो ले आऊंगा। तो देखो कैलिस्थेनिक्स का मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देखो तुम्हारा पूरा फोकस कैलिस्थेनिक स्किल सीखने पे है, तो याद रखना कि शुरू से ही अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। जैसे ही एक बार तुम लोग 25 to 30 नॉर्मल पुशअप्स करने लग जाओ एक प्रॉपर फॉर्म के साथ, तुरंत हार्डर वेरिएशंस की प्रैक्टिस करो। पाइक पुशअप्स और स्यूडो पुशअप जैसी एक्सरसाइजेस ऐड करो, चाहे 3 ही 4 रैप्स पर शुरू से ही इनकी प्रैक्टिस करना चालू कर दो। शुरू में ये एक्सरसाइजेस तुम्हें हार्ड लगेंगी, पर तुम्हें इनकी प्रैक्टिस तब तक करते रहना है जब तक तुम लोग 10 से 15 रैप्स
रैप्स इजीली ना करने लग जाओ, वो भी प्रॉपर रैप, एक प्रॉपर फॉर्म के साथ। उसके बाद तुम लोग स्किल्स पर फोकस करना शुरू करो। और देखो हैंडस्टैंड और वी सीट जैसी एक्सरसाइजेज उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मांगती, तो इसीलिए तुम इसकी रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर मान लो तुम लोगों को हार्डर स्किल सीखनी है, जैसे हैंडस्टैंड पुशअप, तुम्हें हैंडस्टैंड आता है और तुम हैंडस्टैंड पुशअप सीखना चाहते हो, तो इसके लिए पहले तो तुम लोगों को अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर तुम लोग सोचोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा रैप्स और सेट्स करूंगा और जितना हो सके हार्ड ट्रेन करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी स्किल सीख सकूं, तो तुम बस अपने आप को इंजर्ड करोगे और प्रोग्रेस स्लो करोगे। फास्ट प्रोग्रेस के लिए जैसे मान लो अगर तुम पाइक पुशअप्स कर रहे हो और 10 रैप्स कर सकते हो मैक्स, तो तुम 7-8 रैप्स पर ही रुक जाओ। फुल इंटेंसिटी के साथ प्रॉपर फॉर्म के साथ रैप करो, पर फेलियर तक मत जाओ। अब एक एथलेटिक बॉडी मतलब स्पीड, इंश्योरेंस, स्ट्रेंथ और कंट्रोल का कॉम्बिनेशन, एक ऐसी बॉडी जो ना तो प्रेशर में फेल होती है और हर गेम के एंड तक टिकी रहती है। साथ मतलब कोई भी सिचुएशन हो, पीक पोटेंशियल पे तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अगर एक ऐसी बॉडी चाहते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे ट्रेन करना होगा। एग्जांपल के लिए सबसे पहले तुम लोग डिक्लाइन पुशअप्स करोगे, उसके बाद इंक्लाइन पे आओगे, उसके बाद नॉर्मल पुशअप्स और उसके बाद नी पुशअप। और इन चारों ही वेरिएशंस को तुम लोग हर बार फेलियर तक करोगे। उसके बाद 3 से 4 मिनट का रेस्ट लेके फिर से यही रिपीट करोगे। और लेग्स की बात करें तो तुम लोग पहले लेग्स में तुम लोग एक राउंड रनिंग करोगे, उसके बाद आती तुम रेस्ट नहीं लोगे, जंपिंग स्क्वाट्स करोगे या लंजेस करोगे फुल इंटेंसिटी के साथ, और उसके बाद 2-3 मिनट का रेस्ट लोगे। ऐसे अपना इंश्योरेंस इंक्रीज करने के लिए ये ड्रिल्स मैं भी फॉलो कर चुका हूँ। ये ड्रिल्स इसलिए ताकि तुम्हारी बॉडी प्रेशर में भी लगातार काम करती रहे। याद रखो अपने हर वर्कआउट में प्लायोमेट्रिक्स जरूर ऐड करो, जैसे एक्सप्लोसिव पुश, ब्रॉड जंप्स और जंप स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइजेस। और भाई अपने हर एक वर्कआउट में सबसे पहले प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करो, उसके बाद इंश्योरेंस ड्रिल्स परफॉर्म करो। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।